मुझे 5 नवंबर को कॉल आती पुलिस वाले की कि आपने एहतजाज किया है पीटीआई की, तो मुझे गिरफ़्तार करके ले जाते हैं। तो मैं तकरीबन 4.5 महीने जेल में रहता हूँ। तो उसके बाद वकीलों के ज़रिए से बेल हुई है, तो अब मैं अपना काम कर रहा हूँ। जब भी पीटीआई की तरफ से कॉल जलसे की आती है तो मैं जलसे पे जाऊँ या ना जाऊँ, मेरे घर में भी पुलिस रेड करती है और मुझे बड़े प्रॉब्लम होती है, छुपना पड़ता है। हाफिज वहीद लाहौर में ऑनलाइन टैक्सी चलाते हैं। एक एहतजाज में शिरकत की वजह से गिरफ्तारी ने उन्हें अब तक मुश्किल में डाला हुआ है, क्योंकि वहीद का क्रिमिनल रिकॉर्ड बन चुका है। एहतजाज करना हर बंदे का ऐनी हक है। तो एहतजाज की नीयत के लिए गए थे, कुछ भी नहीं किया तो मेरे पे इन्होंने दहशतगर्दी की दफात लगा दी। इस मसले में फंसने वाले अकेले वहीद नहीं, बल्कि हजारों ऐसे सियासी कारकुन हैं जिनके खिलाफ एहतजाज करने पर मुकदमात बने और गिरफ्तारी के बाद उनका नाम क्रिमिनल अफराद की फहरिस्त में डाल दिया गया। इन अफराद को बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मैं लिबर्टी मार्केट एहतजाज के लिए गया था। पुलिस रिकॉर्ड बनने का मुझे ये नुकसान हुआ है कि मैं देखिए जो पाकिस्तान की इस टाइम इकोनॉमी की कंडीशन है, मेरा ये था कि यार चलो यहाँ से मूव करके बाहर कहीं चले जाते हैं, रोजगार के लिए हर बंदा कोशिश करता है, लेकिन इस वक्त हम बाहर तो दूर की बात अपने मुल्क में रह के जॉब नहीं कर सकते। हमारा आईडी कार्ड एक स्टैम्प्ड है। अगर चलान इन कन्विक्ट हो जाता है बंदा तो ही इज़ नॉट फिट फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब, नंबर 1। नंबर 2, अगर कहीं इन्होंने अब्रॉड फ्लाइंग करनी होती तो बहुत सारे हमारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जिस पर FIR है, बीइंग एन ऑफेंडर कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, चलान बाय द पुलिस, तो वो जो है वहाँ पर नहीं जा सकते, उनको वीज़ा नहीं मिलता। वो इसलिए कि अगर उस कंट्री में जाएंगे, वहाँ पर लैंड होंगे और वहाँ पर इस किस्म के ऑफेंसेस कमिट करते हैं तो इससे हमारे मुल्क का नाम भी बदनाम होता है। लिहाजा जो पुलिस है वो अपने बड़ी क्लियर सर्टिफिकेट में लिख कर देती है कि इस इंडिविजुअल के अगेंस्ट कौन सा ऑफेंस रजिस्टर्ड है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक साल 2024 में सिर्फ सितंबर से नवंबर के दौरान पंजाब में सियासी सरगर्मियों या एहतजाज की कोशिश पर 354 मुकदमात दर्ज हुए और 9405 सियासी कारकुनों का क्रिमिनल रिकॉर्ड बना। आज तक जी मैं ज़ेर-ए-ताब हूँ। मेरे अभी तक मैंने अपने जो मेरी सिम है मैंने अभी तक ऑफ रखी हुई है। उसकी वजह से मेरी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस वगैरह हर चीज़ पे असर होता है। मैं कहीं जाते हुए अपना शनाख्ती कार्ड देते हुए हिचकिचाती हूँ कि हो सकता है कि उनके रिकॉर्ड पे हो और वो कुछ मुझे करें। पुलिस डेटा के मुताबिक क्रिमिनल अफराद की फहरिस्त में सियासी एहतजाज करने वालों की तादाद कम, जबकि दीगर जराइम में मुलविस मुल्ज़मान की तादाद ज़्यादा है। लेकिन पुलिस सियासी एहतजाज करने वालों के खिलाफ भी अब संगीन नौयत के मुकदमात दर्ज कर रही है, जिनमें से अक्सर में दहशतगर्दी की दफात भी लगाई गई हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कोई भी मुकदमा बिला वजह नहीं बनाया गया। ये बाउंड है कि ये मुतालिका डिप्टी कमिश्नर से उसका परमिशन लें और फिर ये प्रोटेस्ट करना है तो जो जगह इनको एलोकेट की गई वहाँ करें। जब ये वहाँ नहीं करते तो ये एक ऑफेंस कमिट हो जाता है। अब जब पहला ये ऑफेंस कमिट हुआ, रोड ब्लॉकेड स्टार्ट हो जाती हैं। फिर उनमें जब हम इनके साथ डील करते हैं तो ये कहते हैं इसमें कुछ ऐसे लोग घुस गए थे जो कि हमारे भी कंट्रोल में नहीं थे। देन उसके बाद जब ये पब्लिक प्रॉपर्टी को या प्राइवेट प्रॉपर्टी को नुकसान देना शुरू करते हैं तो ये राइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक सियासी बुनियादों पर मुकदमात बनाने का तासुर गलत है, लेकिन पुलिस ही के चंद अफसरान ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि गुज़िश्ता साल कत्ल के जुर्म में मुलविस 50% मुकदमात का चलान मुकम्मल नहीं हो सका और ना ही मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए जा सके, जबकि दूसरी जानिब सियासी मुकदमात में गिरफ्तारी की शरह 90% रही। पिछले साल और इससे पहले भी जो हमने देखा है बहुत गिरफ्तारियाँ हुई हैं सियासी कारकुनान की। ये उनका हक है कि वो इज्तिमा करें, कि वो एहतजाज करें। हाँ, ये सही बात है कि पुरतशद्दुद एहतजाज और पुरअमन एहतजाज में फ़र्क करने की ज़रूरत है, मगर ज़्यादातर जो एहतजाज हुए हैं वो पुरअमन रहे हैं। मगर रियासत की तरफ से ये हुआ है कि प्रीएम्प्टिव अरेस्ट्स हुए हैं, रेड्स हुए हैं, डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स का इस्तेमाल किया गया है इन प्रोटेस्ट्स में, और ये एक फाल जमहूरियत का साइन नहीं है। जब पुलिस उन्हें रोक रही होती है तो मज़ामत होती है, मज़ामत होती है तो कार्य सरकार में वो मदाखलत हो जाती है। अगर किसी पुलिस वाले को, किसी यूनिफॉर्म पर्सनल को, किसी गवर्नमेंट की वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट को नुकसान पहुंचता है तो यकीनन एक बहुत बड़ा ऑफेंस होता है और उसमें उसी तरीके से जो हम सेक्शंस हैं वो ऐड ऑन करते जाते हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड तो बन जाता है,
लेकिन इसे ख़त्म कराने में काफ़ी वक्त लगता है। अगर कोई फ़र्द पुलिस तफ्तीश में बेगुनाह साबित हो जाए तो उसका नाम क्रिमिनल रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है, वरना मामला अदालत में जाता है और अदालत के जरिए ही क्रिमिनल रिकॉर्ड से नाम निकलवाया जाता है। हाफिज वहीद, फातिमा और नासिर अब अपने नाम क्रिमिनल अफराद की फहरिस्त से निकलवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इनका कहना है कि रियासत उन्हें एहतजाज करने की इतनी बड़ी सज़ा ना दे कि लोग एहतजाज के नाम से ही खौफ खाएं। सियासतदान की जब गिरफ्तारी होती है वो तो लीडर बन जाते हैं। मैं अब ना कोई जॉब कर सकता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ वो मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। तो काम करता हूँ, रास्ते में कोई भी नाका लगा हो वो भी अगर मेरे से शनाख्ती कार्ड पूछता है, फिर भी मुझे डर लगता है कि ये मतलब रिकॉर्ड बना हुआ है, मेरे लिए परेशानी ना हो।